भैया ये वही यूनिवर्सिटी है जिसके लिए आप सभी ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है। इस प्यारे से मेन कैंपस के लिए आप सभी लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है। मेरा एक सवाल है आपसे, भैया मुझे ये बताइए जरा, क्यों मेरे को ज्ञान मिला है और आप लोगों को जानकारी मिली है तो उस थोड़ा चीजों को समझ लो, ठीक है। कि भैया क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस, उससे एफिलेटेड कॉलेज मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं? क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस की काउंसलिंग के थ्रू मेरे को उस कॉलेज को भरना चाहिए या नहीं? सेकंड, अगर भैया मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में चॉइस फिलिंग उस कॉलेज को नहीं भरूंगा तो क्या मेरा डायरेक्ट एडमिशन फ्यूचर में उस कॉलेज में होगा या नहीं? इस डिटेल वीडियो में हम इसी टॉपिक को बहुत विस्तार से आपको समझाने वाले हैं, हर एक डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। अंशेष वाला एजुकेशन आपको सही दिशा दिखाएगा। हर एक चीज जहां पे आप मिस गाइड हो रहे होगे, हमारा मेन मोटिव है आपको सही डायरेक्शन में दिखाना। मैं आपका बड़ा भैया हर एक चीज आपको सिस्टमैटिक तरीके से गाइड करूंगा, आप चीजों को समझना। मुझे पता है कि आजकल के बच्चे बहुत काबिल हैं, कुछ नहीं समझ आता, हेलो चैट जीपीटी, हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, है ना? तो चीजों को समझना। सबसे पहले मेरी बात, आप मुझे बताओ लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यहाँ पे जब आप जाओगे ना, डिटेल कॉलेजेस एंड सीट्स प्रोग्राम लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेंशन करके रखा हुआ है। हजारों बच्चा लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीएलएलबी दिया है कि नहीं दिया? क्या सबका लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ या नहीं जवाब दो, होगा कि नहीं होगा? असंभव है यार, नहीं होगा। क्या ये जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा वो क्या कहीं पढ़ेंगे नहीं जाके क्या इस साल? क्या सारे के बच्चे ड्रॉप ले लेंगे? 6000 बच्चों ने एलएलबी का मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम दिया, 330 सीटें मेन कैंपस में, बाकी जो बच्चा बचा क्या घर पे बैठेगा? क्या किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? हाँ या ना जवाब दो, पढ़ेगा ना, ठीक है। वो कॉलेज डिसाइड कर रहा है आपको कि क्या वो कॉलेज सही है या नहीं। हमारा फ्यूचर 3-4 साल का डिपेंड करता है। और लखनऊ विश्वविद्यालय ने यहाँ पे एक लिस्ट दी है आपको कॉलेजेस की। लखनऊ यूनिवर्सिटी एक स्टेट की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, नैक A+ बस मिला। पागल यूनिवर्सिटी थोड़ी ना है कि ये जो अगर आपको कॉलेजेस लखनऊ यूनिवर्सिटी ने मेंशन करके दिए हैं एलएलबी 5 ईयर के, मान लीजिए यहाँ पे इतने कॉलेजेस लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेंशन करके दिए हैं, ठीक है। आपका दिमाग है, हर कॉलेज में आपको वेरीफाई करना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग में, ठीक है। मेरी बात को समझो, मैं हर एक चीज बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों के लिए, जितने भी डाउट होंगे हर एक चीज को मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम बीकॉम मॉडल से शुरू करते हैं। आप मुझे जवाब दो, लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस का जो एंट्रेंस एग्जाम बीकॉम ऑनर्स का दिया, कितने बच्चों ने दिया? 2821 बच्चों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस का बीकॉम ऑनर्स का एंट्रेंस एग्जाम दिया। अब मुझे जवाब बताओ, मेन कैंपस में सीट्स कितनी है? कितने बच्चा मेन कैंपस में पढ़ जाएगा? सपना तो 2821 के 2821 लेकर आए थे कि हमको इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, जो हमने रीलों में देखा है यूनिवर्सिटी, हमें उसमें पढ़ना है। हमारा सपना है हम उसमें पढ़ें, लेकिन वो सपना सिर्फ और सिर्फ 500-300 बच्चों का होगा, पूरा सबका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 300। उसके बाद ये जो बचे 2800 ये जो टोटल बचे हुए हैं उसमें से 300 को माइनस कर दो, जो बच्चा बचा हुआ है वो कहां जाएगा? और कोई कहता है कि डायरेक्ट एडमिशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये जानकारी मिली है कि डायरेक्ट एडमिशन आप उस कॉलेज में जाएंगे और आपको तुरंत मिल जाएगा, अगर आपने ये दिमाग में अपनी मिथ पाल के रखती, उसको तुरंत साइड में निकाल के फेंक दो। ये साल नहीं, पिछले साल, ये साल 2025 की बात नहीं हुआ, मतलब पिछला साल 2025, उससे पहले 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले साल ऐसा कोई केस नहीं हुआ था, लेकिन उससे पिछले साल ये केस हुआ था कि बच्चा लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में उसने चॉइस फिलिंग नहीं किया था, वो डायरेक्ट गया था उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय का उस कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज ने उसको डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया। क्यों? उसने चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर उसने चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट किया होता तो उसको सीट मिलती। डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, लेकिन एक पैटर्न होता है, समझो मेरी बात। टोटल सीट्स कितनी है? 900 सीट्स हैं। अब मेरी एक बात बताओ, अच्छा अगर मैं यहां हूं और अगर आप यहां पे और मैं यहां पे हूं, और मैंने अगर कोई बच्चा भेजा है कि आपको एडमिशन करना मेरे थ्रू, अगर कोई आप मेरे नीचे हो ना, मतलब ये मान लीजिए कॉलेज है और ये लखनऊ विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय पे कोई बच्चा एडमिशन लेने आया कि हाँ मुझे आपका कैंपस में नहीं मिला तो मेरे से एफिलिएटेड जो आपका कॉलेज है वहां मुझे एडमिशन दे दो, तो वो जो यूनिवर्सिटी के पास पावर है, अगर उसने किसी बच्चे को अलॉट किया है कोई कॉलेज, तो इस कॉलेज को जो इसके अंडर में है, जिसके पास लखनऊ विश्वविद्यालय की मान्यता है, ठीक है, वो अगर यूनिवर्सिटी ने उस बच्चे को भेजा है तो उस कॉलेज की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्ची है उस बच्चे को मेन कैंपस में एडमिशन, सॉरी उस एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन देने की। अगर उसको, समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहना क्या चलो, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट गया है, ये आ रहा है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और उस कॉलेज में सीट है ही नहीं, फुल हो गई है, ठीक है, तो क्या वो कॉलेज किसी दम पर उसको एडमिशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। सीट बढ़ाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस को है, 10%। किसी कॉलेज को परसेंट नहीं है कि आप अपने यहाँ चाहो सीट ऐसे बढ़ा लो, नहीं बढ़ा पाओगे।
समझ रहे हो, मान्यता खत्म हो जाएगी, नहीं कर पाओगे। 900 बच्चा ही लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले पाएगा, सिर्फ और सिर्फ अफिलिएटेड कॉलेज में। सिर्फ और सिर्फ 900 बच्चा ही लखनऊ यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। मेरी बात समझो, 28, अगर ये बच्चा लखनऊ यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के थ्रू जाएगा ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के थ्रू बीकॉम ऑनर्स में जाएगा, तो अगर उसने चॉइस फिलिंग में अफिलिएटेड कॉलेज कोई चूज किया है, ठीक है, जो उसने रिसर्च करके किया है, हर कॉलेज अच्छा नहीं होता, हर कॉलेज बुरा भी नहीं होता है। अगर आपने रिसर्च करके किया हुआ है, कोई कॉलेज लॉक किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी की पोर्टल से, और आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी एक प्यारा सा अलॉटमेंट लेटर जनरेट करती है कि योर नेम इज इतना, योर फादर नेम इज इतना, 1600 रुपए आप फीस में। हाँ, और सुनो मेरी बात भैया, जो हम पैसा जमा कर रहे हैं 1600 रुपए, वो तो हमको वापस नहीं मिलेगा, वो तो मेरा बर्बाद हो जाएगा, है ना, और 700 रुपए और बर्बादी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा पैसा आपका एग्जामिनेशन फीस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाके जिस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे उसमें एग्जामिनेशन फीस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। समझो मेरी बात। ये अलॉटमेंट लेटर कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाओगे ना, जब लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे आप जीवन में कभी भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हो, लखनऊ विश्वविद्यालय में आप कभी भी पढ़े हुए हो, ठीक है, मेरी बात समझो। सबसे पहले अगर मैं आपको अपना अलॉटमेंट लेटर जारी कर दूं, मैं 2020 में लखनऊ विश्वविद्यालय में गया, लखनऊ विश्वविद्यालय में 2020 में गया, आप वेबसाइट ओपन करो, मैं पूरी पैटर्न से होती है, आपको लखनऊ विश्वविद्यालय एक सुंदर सा प्यारा सा अलॉटमेंट लेटर जनरेट करके देता है। समझ रहे हो, क्लियर है। बीकॉम ऑनर्स में सारे बच्चा जो जल्दी अलॉटमेंट, जो रिलेटेड कॉलेज भरेगा उसको सीट मिलेगी, और जो बच्चा बचा हुआ उसको मेन कैंपस सीट नहीं मिल पाएगी, सॉरी, उसको एफिलिएटेड कॉलेज में सीट नहीं मिल पाएगी। अगर कोई बच्चा लखनऊ यूनिवर्सिटी के थ्रू गया है तो उसको मेन कैंप एफिलिएटेड कॉलेज में सीट मिलेगी। अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो टाइमली जाना पड़ेगा, अगर बाद में जाओगे सीट भर जाएगी उस कॉलेज में, क्योंकि लखनऊ के अंदर 900 सीट्स हैं बीकॉम ऑनर्स की, लखनऊ विश्वविद्यालय की डिग्री वाली। अगले कोर्स में हम बात करें, टाइम लगेगा, वीडियो डिटेल होगी, मैं समझा के रहूंगा आपको, हर एक चीज सही तरीके से समझो मेरी बात। अगला कोर्स है बीकॉम एनईपी। बीकॉम एनईपी में एंट्रेंस एग्जाम देने कितने लोग हैं? 3702 लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया। अगर हम टोटल सीट्स की बात करें, लखनऊ के अंदर एफिलिएटेड कॉलेजेस में 2380 सीट्स मात्र हैं। अब मुझे बताओ, क्या सारे बच्चों का अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन लेने जाएगा, क्या इन सारे कॉलेजेस में सीट मिल पाएगी? उसको मिल पाएगी? जवाब दो। इनमें से 3700 में तो सिर्फ और सिर्फ 1100 बच्चा क्या कहते हैं मेन कैंपस में पहुंचाएगा। तो इन बच्चों को जो सीट बचे हुए हैं, अगर इनको एफिलिएटेड कॉलेज चाहिए तो इनको टाइमली जाना पड़ेगा, है ना, पहले देन आपको मिल पाएगा। अगर बाद में जाओगे सीट फुल हो जाएंगी, बच्चों जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से बच्चा आएगा उसको प्रायोरिटी में रखा जाएगा, ना कि आपको। समझ रहे हो बीकॉम ऑनर्स में? तो एक क्वेश्चन ये रहता है कि भैया हम क्या करें, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, मतलब कौन सा कॉलेज चूज करें, कौन सा नहीं करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप हमसे पर्सनली कनेक्ट करो, मैं आपको गाइड कर दूंगा हर एक चीज सही तरीके से, आपके लिए क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है। समझो मेरा, बीबीए में एंट्रेंस एग्जाम 4500 से ज्यादा लोगों ने दिया, और मेन कैंपस सिलेक्शन कितने का होगा? मात्र 500 लोगों का। बाकी का बचा 4000 बच्चे कहाँ जाएगा? जाएगा ना किसी कॉलेज में ही जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, जाएगा कि नहीं जाएगा? वो कॉलेज आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है। क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो कॉलेजेस दिए हुए हैं क्या वो बेस्ट हैं या नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपको रिसर्च करना है, ठीक है। नहीं लॉक करना है, दिस इज नॉट द फाइनल डिसीजन कि हाँ मुझको लॉक ही नहीं करना है। आप रिसर्च करिए, आप अगर लॉक नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, फ्यूचर में अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, तो होगा डायरेक्ट एडमिशन, लेकिन एक टाइम के साथ में। अगर लेट जाएंगे तो नहीं होगा, अगर उस कॉलेज की सीट भर जाएंगी। हाँ, अगर आप काउंसलिंग के थ्रू गए हो, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अगर आपका एक अलॉटमेंट लेटर जारी किया है, आपका ये अलॉटमेंट लेटर है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी किया, और उस कॉलेज के पास अगर कोई सीट भर गई है, सीट फुल हो गई है डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, तो उस कॉलेज को क्या करना पड़ेगा? जो डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज ने लिया ना, इन बच्चों को उसको निकालना पड़ेगा बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको सीट लखनऊ विश्वविद्यालय फिल करवाएगा, है ना। लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया हुआ अलॉटमेंट लेटर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको 101% कंफर्मेशन देता है कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलकर ही रहेगा, ठीक है, कोई कैंसिल नहीं कर सकता। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन हुआ है तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, और वो कॉलेज आपको सीटें नहीं बढ़ा देगा। एकदम सीटें बढ़ाने का एक प्रोसेस रहता है, 10% सीट अगर बढ़ानी तो उसके लिए पापड़ बेलने पड़ जाएंगे उस कॉलेज को, ऐसे नहीं बढ़ पाएगी। तो मेरी बात समझ रहे हो? जो भी चीज मैं बता रहा हूं, इतना भी पागल नहीं बनना है कि मतलब अपने पैर पे वो मार लो, ठीक है। सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है, आराम से रिलैक्स होकर काम करना है, कोई समस्या आए, क्योंकि हर एक चीज को दोनों तरफ से एनालिसिस करना चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय पागल नहीं है, लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टेट की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, नैक A++ ग्रेड है उसका,
हर एक चीज अगर उससे कोई एफिलेटेड कॉलेज है तो मान्यता मिली है उसको, तो सिस्टमैटिक तरीके से वहां पे कुछ ना कुछ चीजें होंगी, हर एक जगह कुछ ना कुछ खराबियां होती हैं, तो हमें वो देखकर अच्छाइयां को इग्नोर कर दो, दैट इज नॉट राइट। समझ रहे हो मेरी बात? तो बीबीए में 4000 बच्चा किसी ना किसी कॉलेज में जाएगा, और अगर ये 2000 बच्चा जो है ये टाइमली लखनऊ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के थ्रू किसी कॉलेज को लॉक करेगा तो उसका मेन कैंप उस कॉलेज में एडमिशन कंफर्म है। और अगर वो कॉलेज को लॉक ही नहीं करेगा, छोड़ देगा, इंतजार करेगा अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट का अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 4-5 अलॉटमेंट याद करोगे, फिर अगर उस कॉलेज की सीटें भर गई जिस कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन चाह रहे हो, क्या आपको मिल पाएगा उस कॉलेज में एडमिशन? असंभव। चीजों को सही तरीके से करना है। टाइम एक होता है, एक टाइम मैंने डिपेंड करता है कि किस पीरियड के अंदर आप उस कॉलेज में जा रहे हो। ठीक है, अगला मेरा कोर्स समझो, बीएलएलबी, सबसे डिमांडिंग कोर्स लखनऊ विश्वविद्यालय का बीएलएलबी। बीएलएलबी की कहानी आप सब लोग जानते हो, बहुत दुख दर्द, बहुत परेशानियां। मैं तो कल बहुत ज्यादा परेशान हो गया था बीएलएलबी की मेरिट लिस्ट देखकर। ठीक है, 5000 से ज्यादा लखनऊ विश्वविद्यालय में बच्चों ने बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है। ठीक है, 5000 से ज्यादा। ये जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया इसमें तो मतलब मेरे हिसाब से तो मात्र 100 ही बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और 330 लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीट है, ये तो क्लैट से भर गई, ये तो क्लैट से ले गए। और ओबीसी की रैंक 4 है, ओबीसी का मात्र बच्चा 4 जाएगा, एससी का मान लो कुछ जाएगा, वो मैंने कल वाली वीडियो बताया। तो मेरे हिसाब से 100 बच्चे से ज्यादा नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम से। और बच्ची, और जितने एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जितने लखनऊ यूनिवर्सिटी से टोटल 12 एफिलेटेड कॉलेज हैं, उन सारे 12 कॉलेज की सीट अगर ऐड करोगे ना तो 1800 सीट्स हुई, 1800। मतलब सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के अंदर आपको एलएलबी की डिग्री चाहिए और लखनऊ विश्वविद्यालय की डिग्री चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ हर साल 1800 बच्चों को लखनऊ विश्वविद्यालय की एलएलबी की डिग्री मिलती है। ठीक है, यहां से मिलेगी जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1800। अगर आप इन काउंसलिंग में जो कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग में भर रहे हो, क्योंकि आपको एट द एंड पढ़ना तो है ही, खाली तो बैठना नहीं। अगर आपको मेन कैंपस में नहीं पढ़ना है तो आप नहीं भरोगे, अगर आपको पढ़ना है तो आप भरोगे। और अगर आपको एफिलिएटेड कॉलेज में या लखनऊ यूनिवर्सिटी से ऑफ कैंपस में जो भी कॉलेज है आपने रिसर्च किया कि हाँ ये कॉलेज सही है, मेरे रिक्वायरमेंट को फिल कर रहा है, देन आप भरिए उसको, है ना, पूरा यूनिवर्सिटी। क्योंकि आपको पता है एट द एंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होना है, और उन कॉलेजेस में अगर आप नहीं भरोगे, अगर आपके पास में कोई और बेटर ऑप्शन है, एलयू के अलावा, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के अलावा कोई बेटर ऑप्शन है, फिर आप वहां जाइए। अगर नहीं है और फिर भी काउंसलिंग में कॉलेज नहीं भर रहे हो तो पागल हो क्या? कर क्या रहे हो? फिर करोगे क्या? अगर उस कॉलेज में सीटें भर जाएंगे तो क्या करोगे? कहां से एलएलबी करोगे? मुझे ये बताओ, कोई ड्रॉप लोगे क्या? तो हर एक चीज एक कैलकुलेशन के साथ खेलनी है, आपको गधा नहीं बनना है। समझ रहे हो मेरी बात को? बीसीए में भी, अगले कोर्स में बीसीए में समझो, बीसीए में 3800 से ज्यादा लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। ठीक है, और जिसमें से मेन कैंपस में सिर्फ 450 बच्चा लिया जाएगा। अब एक बात बताओ, जो बच्चा बचा हुआ है, कम से कम 3000 से ज्यादा बच्चा बचा हुआ है, और सीट्स कितनी है लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में बीसीए की? 1670 सीट्स, 1670 टोटल सीट्स हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में बीसीए के रिगार्डिंग में। अब ये जो 1670 सीट है, अगर इसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज, अब लखनऊ यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कोई लड़का भर रहा है, ऑफ कैंपस भर रहा है, तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी उस कॉलेज में एडमिशन की, ना कि कोई डायरेक्ट एडमिशन लेने चला जाएगा उसको मिलेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें हर कॉलेज, मान लीजिए कोई एक कॉलेज है जिसमें 120 सीटें हैं, 120 सीटें हैं, और काउंसलिंग के थ्रू मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में 120 बच्चों ने काउंसलिंग के थ्रू उस कॉलेज को भर दिया, इस कॉलेज को भर दिया, तो क्या होगा? तो इस कॉलेज की मजबूरी बन जाएगी कि उसको 120 वाले बच्चों को जो यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के थ्रू आ रहे हैं, इनको एडमिशन देना ही है, मतलब देना ही है। ये समझ लो मेरी बात, समझ रहे हो? ये मेरी बात समझ लो, उनको एडमिशन देना ही है, मतलब देना ही है, देकर ही रहेंगे, उसके अलावा देना मजबूरी है उनकी। और अगर इन्होंने यहाँ से कोई डायरेक्ट एडमिशन लिया है, अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन लिया है इन्होंने, है ना, कोई भी डायरेक्ट एडमिशन लिया है, तो वो उनको डायरेक्ट एडमिशन किसी ना किसी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करना पड़ेगा, या वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका हेडेक है, कैसे वो मैनेज करते उस चीज को। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैंने आपको ये ओवरऑल चीजें समझा दी हैं। हर एक चीज को दो पहले होते हैं, सही तरीके से समझना है, पागल नहीं बनना है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, यहाँ आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हमसे कनेक्ट करो, क्योंकि यहाँ के छात्र हम रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हम हैं। हर एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से हमने ग्राउंड लेवल से लखनऊ विश्वविद्यालय को देखा है 2020 से। ठीक है, ठीक है, 2020 से हमने लखनऊ, 2020 का 2020 से समझो आप, है ना, देख तो मैं 19 से रहा हूँ, लेकिन 2020 से मैं आपको बता रहा हूँ 2026 होने जा रहा है, हो गया। ठीक है, 6 साल हमको लखनऊ विश्वविद्यालय में हो गया, तो मुझे पता है क्या प्रो है, क्या कौन से, क्या तरीका है, क्या नहीं है। हर एक चीज आपको पैटर्न से समझाऊंगा। लखनऊ विश्वविद्यालय, गधा नहीं बनना है। नंबर क्या है? 7007441128। यही एक प्यारा सा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करोगे, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप कॉल करोगे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर एक बच्चे की रिसीव करने की। बल्क में कॉल आ रहे हैं, देन
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2-4 दिन आपको हर एक गाइडेंस सही तरीके से देना। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल कोई और आपका डाउट हो हमसे क्लियर करना, हम हर एक चीज आपको क्लियर करेंगे। मुझे जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया है, फिर से बता दे रहा हूं। काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग के रिगार्ड में कोई गाइडेंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिखेगा, आप वहां से सेशन को बुक कर सकते हो। मैं आपकी पर्सनल काउंसलिंग करूंगा लखनऊ विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग में। या कोई और डाउट हो आप हमसे नंबर पे क्लियर कनेक्ट करना, हम आपको गाइड करेंगे। किसी कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए, क्या है कैसा नहीं है, हमसे पूछना, मैं आपको क्लियर करूंगा। तो मतलब प्यारा सा यार आपका चैनल है अंशेष वाला एजुकेशन। ये वाला वाली कहानी भी बहुत पुरानी है, ठीक है, ऐसे ही नहीं है। तो कभी किसी और चीज लाइव में आऊंगा तो हर चीज बात करेंगे लंबा। ये रिकॉर्डेड एक वीडियो है, तो इस चीज में मुझे इतना ही बताना था। आई होप आपको, देखो समझदार को इशारा ही काफी है, तो समझ गए होंगे आप सभी लोग। अगर समझे नहीं है तो कोशिश करना समझने की, कोई समस्या कोई डाउट हो फिलहाल तो हमसे पूछना, मैं क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। एंड लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में जिनका सिलेक्शन हुआ उनके हार्दिक शुभकामनाएं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। जिनका अभी तक नहीं हुआ है वो वेट कर रहे हैं उस सिलेक्शन का, है ना। और बाकी जिनको उम्मीद ही नहीं है कि मेरा मेन कैंपस में होगा, तो वो हमसे पर्सनली कनेक्ट करें, मैं आपको बेटर कॉलेज में लखनऊ विश्वविद्यालय से रिगार्डिंग पहुंचाऊंगा, ठीक है।